जब ये स्कूल हमारा बन रहा था, एक आंटी तो मेरे लिए कचरा संभाल के रखती थी कि जब मैं यहाँ से गुजरूंगी तो वो मेरे ऊपर वो कचरा फेंकेंगी। और यहाँ पर पुलिस को भेजा जाता था मुझे धमकाने के लिए कि मैं किसी तरह से हट जाऊँ। डॉक्टर हिफ्जा ने लाहौर में झुग्गी वाले बच्चों और इशारों पर भीख मांगने वाले बच्चों को आला तालीम देने के लिए एक शेल्टर नुमा स्कूल बना रखा है, जहाँ पे तालीम के साथ साथ उनको किताबें भी मुफ्त दी जाती हैं और दोपहर का खाना भी खिलाया जाता है। कब से ये कर रही हैं और ये आइडिया कैसे आया, जानिए इस वीडियो में। आज से 7 साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे ही सोचा कि क्यों ना मैं, जो मुझे गर्मियों की छुट्टियां यूनिवर्सिटी में हुई हैं, मैं जाकर इन बच्चों के लिए कुछ करूं। तो मैं यहाँ आई सब्ज़ार के इलाके में झुग्गियों में। यहाँ पर सारी झुग्गियाँ थीं और गिरी हुई थी झुग्गियाँ बारिश की वजह से, और ये लोग बगैर कपड़ों के बच्चे फिर रहे थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी इनके पास। तो मैंने एक कैंप लगाया यहाँ पर, उस कैंप में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में बहुत सा मुझे फेस करना पड़ा इनके पेरेंट्स की तरफ से भी, कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। ऐसा नहीं था, बल्कि उनको कंसर्न ये था कि यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, तस्वीरें बनाते थे इनके बच्चों की और उससे खुद पैसा बनाते थे, लेकिन इन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता था। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो उसको मैंने ख़त्म किया कि मैं वाकई इन बच्चों के लिए आई हूँ, इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई 5 क्लास में है, कोई 6 क्लास में है, ये सब बच्चे या तो भीख मांगने जाया करते थे, या फिर ये कूड़ा जमा करके उसमें से ही चीज़ें निकाल कर उनको फिर बेचा करते थे। यहाँ बच्चियाँ हैं वो अपने माँओं के साथ घरों में काम करने के लिए जाया करती थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनको कन्विंस करना कि कैसे इनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। हमने इनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट की, इनसे प्यार से बात करना स्टार्ट की, इनको बेसिक फैसिलिटीज़ दी, पहनने को पहले कपड़े दिए, इनको खाना देना शुरू किया, इनको साफ़ पानी यहाँ पर प्रोवाइड किया हमने। फिर बताया कि सफाई कितनी ज़रूरी है इनके लिए। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने जब समझना शुरू किया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को। उनको देख देख के वक्त गुजरता गया और दूसरे पेरेंट्स को भी एहसास होता गया कि उनके कितना ज़रूरी है कि उनके बच्चों को भी ये वाली ज़िंदगी मिले। जब आपने स्टार्ट किया तो जो भी फंड था वो आप तमाम अपनी जेब से लगाती थी या कलेक्ट करती थी किसी से? जब मैंने ये एक कैंप यहाँ पर आके लगाया था, 11,000 में वो कैंप चला था, और मैंने उस कैंप के लिए उधार लिया था। और मैं नहीं जानती थी मैं कैसे उसको पूरा करूँगी, आगे किस तरह से चलेगा। बस मुझे था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ महीने इनको पढ़ा दूँ। तो वो कैंप के लिए मैंने उधार पकड़ा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में टीम बना दी। हम क्लास टू क्लास जाके पैसे जमा करते थे, इतने कर लेते थे, 15-20 हज़ार हमारा हो जाता था कि हम यहाँ के एक्सपेंसेस पूरे कर लेते थे। एक कारी साहब और एक टीचर रख ली हमने। फिर वो हट बन गया, एक कैंप से हम हट की तरफ आ गए। किसी ने इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, कोई गवर्नमेंट स्कूल में इनके लिए जगह नहीं थी, प्राइवेट स्कूल वाले ने एडमिशन नहीं देना चाह रहे थे कि ये झुग्गी वाले बच्चे हैं, दूसरे बच्चों ने वहाँ आना छोड़ देना था। तो ये सब मसाइल थे जिनका सामना करना पड़ा। 4-5 साल इसी तरह से गुजरे। फिर कोविड आ गया और जो हमारा हटनुमा स्कूल था वो भी ख़त्म हो गया। तो उस दौरान मुझे इन बच्चों के लिए सोचना पड़ा कि अब मुझे इनके लिए आगे क्या करना है। अगर उस वक्त मैं कुछ ना करती तो आज ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल ना कर रहे होते। इनके लिए ये पोर्टेबल स्कूल डिज़ाइन किया। एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालिम राशिद हैं, उन्होंने इसके लिए फ़ंड रेज़ किया और हमने इसको बनाया इस स्कूल को। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अब इस स्कूल को बने हुए भी 2 साल हो गए हैं और 7 साल का ये सफ़र है कि ये बच्चे सिग्नल्स पे भीख मांगा करते थे, या काम करने जाते थे, या कूड़ा उठाते थे, पहनने को कपड़े नहीं होते थे। अब आप देख सकते हैं, आप इन बच्चों को देख के ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा झुग्गी में रहने वाला बच्चा है। इस बच्चों की इस तरह से ट्रेनिंग की गई है, उन्हें पढ़ाया इस तरह से गया है। मुझे बताइएगा कि इस शेल्टर नुमा स्कूल में अभी आपको किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम क्लासरूम में बहुत ज़्यादा हीट है, हबस हुई है, तो क्या इसमें कोई एसी का या एग्जॉस्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है? आप देख सकते हैं ये जो मटेरियल है ये फाइबर का बना हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है गर्मियों में कि बिल्कुल यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारा स्टाफ, बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। अभी हमें यहाँ पर एसी की ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ पर कूलर्स भी लगा के देख चुके हैं, एग्जॉस्ट का प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। तो एसी है जिससे यहाँ का ये गर्मी का मसला हल हो सकता है कि बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है गर्मी में। ओबियसली अगर बच्चे ने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है तो उसे एक अच्छा माहौल भी चाहिए। खाना हम बच्चों को दे रहे हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये इनका जो ये सफोकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। और ये जो स्टाफ आपके पास मौजूद है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, इनकी क्या एजुकेशन है? क्या ये दूसरे प्राइवेट स्कूलों की तरह तो नहीं है जिस तरह आम स्कूलों में देखा जाता है मैट्रिक या मिडिल क्लास जो है उन्होंने रखी होती है टीचर्स?
हमारे पास यहाँ पर जो स्टाफ है सब मास्टर्स हैं और सब हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैं ख़ुद उनका इंटरव्यू करती हूँ टीचर्स का, जब उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। फिर टीचर्स की ट्रेनिंग भी की जाती है। जो आपने बात की रिवायती स्कूल्स की, तो मैं बहुत अच्छे से उस सिस्टम से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी उस सब सिस्टम से गुजरी हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे स्कूल से हमें कुछ भी नहीं सिखाया, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद नहीं होते थे, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता था। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं होने दी हैं। मैंने इन बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दिया है, अच्छे टीचर्स दिए हैं। हम इन बच्चों को लेटेस्ट एजुकेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है इन बच्चों की, बजाय इसके कि इन्हें बस वो रटलाइजेशन की तरफ हम लेके जाएँ कि जो किताब में लिखा है इन्होंने वही पढ़ लेना है। इनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं की जा रही। मुझे बताइएगा कि देखा जा रहा है कि आपके पास माशाल्लाह बच्चे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो क्या और जो झुग्गी वाले हैं वो इनको देखो देखी आते नहीं है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं और इनका भी एडमिशन करें? मेरे पास डेली बेसिस पे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं कि हमारे बच्चों का आप दाखिला दे दें, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर कि मैं उन बच्चों को एडमिशन दे सकूँ। ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि मैं और मज़ीद बच्चों का यहाँ पे वो इंतज़ाम कर सकूँ। और अभी भी ये जो ज़मीन है जिस पर ये स्कूल पड़ा हुआ है, ये LDA की ज़मीन है और मुझे LDA की तरफ से धमकियाँ हैं, नोटिस भी हैं कि मैं इस ज़मीन को खाली करूँ। वो मेरे साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, तो मुझे एट द एंड ये ज़मीन भी किसी भी वक्त खाली करनी पड़ सकती है। तो हमें इन बच्चों का मुस्तक़बिल बचाने के लिए, वो सैकड़ों बच्चे जो डेली आते हैं हमारे पास कि हमें एडमिशन मिल जाए क्योंकि वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ ज़मीन लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर प्रॉपर स्कूल बनाने की ज़रूरत है इन सब बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या ये शुरू से भिखारी हैं तो ये भिखारी ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ें और ये 7 साल की मेहनत का नतीजा है कि अब इनके ज़हन बदल चुके हैं, अब ये चाहते हैं कि तालीम हासिल करें। मेरा ज़्यादा फोकस हमेशा से उन बच्चों पर रहा है जिनका एज गैप आ गया उनकी क्लास के हिसाब से, तो मैंने उनके लिए खुद स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। हम उन बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा केयर करते हैं, अलग से उनकी क्लासेस रखते हैं और 1 साल उनकी इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि अगले साल वो बच्चा अपनी एज के मुताबिक क्लास में बैठ जाता है। तो इस तरह के बच्चों पर हम ख़ास तौर पर तवज्जो देते हैं क्योंकि उनका कसूर नहीं है, वो तो पढ़ना चाहते हैं और अब मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ अर्सा वो स्कूल जा ही नहीं सके, उनकी उम्र बढ़ गई, लेकिन हम उसे कवर कर रहे हैं। इनका जो सिलेबस है वो किस लेवल का है? इनका जो सिलेबस है वो इनकी क्लास के अकॉर्डिंग तो है ही। कुछ बुक्स हमने इनकी क्लास के अकॉर्डिंग लगाई हैं, लेकिन उससे हट कर हमने अलग से इनके लिए सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है जो कि स्पेसिफिकली इनकी कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर है, इनकी इंग्लिश के ऊपर है कि किस तरह से अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बनाया गया है। और साइंस रिलेटेड मतलब प्रैक्टिकली हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को करें, बजाय इसके कि वो जो एक करिकुलम गवर्नमेंट की तरफ से है, हाँ कुछ चीज़ें हम उसकी भी करवाते हैं लेकिन हम टोटली उसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो एक रटलाइजेशन की तरफ हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा जाए। मुझे बताइएगा कि डॉक्टर हिफ्ज़ा 2017 को इसका आगाज़ हुआ और आज 2023 है, इन सालों में कभी डीमोटिवेट हुई हो या दिल रहा हो कि मैंने यार छोड़ देना है, ये सब कुछ मैंने नहीं करना? बहुत डीमोटिवेट तो नहीं हुई खैर मैं, लेकिन मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं अब जब ये स्कूल हमारा बन रहा था तो आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये स्कूल बने, तो यहाँ पर पुलिस को भेजा जाता था, फेक लोग भेजे जाते थे मुझे धमकाने के लिए कि मैं किसी तरह से हट जाऊँ, ये स्कूल ना बनाऊँ, और मुझसे मंथली मांगी जाती थी कि मैं इनको मंथली पे करूँ। मैं यहाँ आती थी तो ख़ास तौर पर एक आंटी तो मेरे लिए कचरा संभाल के रखती थी कि जब मैं यहाँ से गुजरूँगी तो वो मेरे ऊपर वो कचरा फेंकेंगी कि किसी तरह से बस मैं भाग जाऊँ यहाँ से, इन बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूँ। बाज़ औक़ात आकर आसपास के लोगों की तरफ से हाँ तोड़ फोड़ भी की स्कूल में। यहाँ पे कुछ लोग हैं आते हैं रात को पत्थर मारते हैं स्कूल में कि बस क्योंकि ये बच्चे उनके घरों में काम करने जाते थे, ये उनके मुलाजिम थे, नौकरों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। इन बच्चों को इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। अमूमन उनको मसला कोई नहीं होना चाहिए कि आपकी यूथ अगर पढ़े लिखेगी तो आपका पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल, बस शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, वो बुरे को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास आके मुझे कहते थे कि आप खुद भी फेक कमाओ और हमें भी दो उसमें से, मुझसे इस तरह की बातें की जाती रही। और फिर अभी भी जब मैं ये ज़मीन के लिए फ़ाइट कर रही हूँ, 2 साल हो गए हैं, मैंने कचहरियों के चक्कर लगाए हैं, थानों के चक्कर लगाए हैं, LDO के ऑफिस के चक्कर लगाए हैं कि कोई लीगल सोल्यूशन मैं चाहती हूँ इसका, लेकिन वो लीगल करने को तैयार नहीं है। वो मुझसे कहते हैं कि आप हमारे साथ इलीगली कर लो, हम लीगल नहीं आपके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा काम करने वाले को तंग किया जाता है और बुरा काम अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए बहुत आसान है, मतलब अगर मैं बुरे की तरफ जाऊँ तो शायद वो ये सारी ज़मीन मुझे दे दें। अगर आप इनको ही हेल्प करना चाहते हैं, इनको फंड देना चाहते हैं तो इस कार खैर में हिस्सा डालें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।